7 दिसंबर को मैं पंडोखर धाम गद्दी पर विराजमान हुआ। उसके पहले हमारे पिताजी बैठा करते थे और 12 वर्ष तक हमारे पिताजी गद्दी पर बैठे और 92 को मैं पंडोखर धाम से विद्यालय से किसी भी कारण से, क्योंकि वहां बताना चालू करूंगा तो लंबा समय बीत जाएगा और लोगों को लगेगा कि गुरुजी की किताब में लिखा ही था तो गुरुजी को बोलने की क्या आवश्यकता है। मैं आप सबको यह बता देता हूं, ये तो हम हैं, उन पर विपदा पड़ गई जो वो थे। ये तो हम हैं, हम माने इंसान है, कुछ भी नहीं है। वो थे जो संसार पालन करता है। अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म भगवान स्वयं श्री कृष्ण को भी रण छोड़ बनना पड़ा। तो किसी बिंदु के कारण जब विद्यालय में मास्टर को खेल खेल में, मैं खुद नहीं जानता था कि स्टेप का मतलब क्या होता है, जो जैसा है वहीं खड़ा रहे। तो उस दौरान एक अलिफ लैला नाम करके एक नाटक आता था, दूरदर्शन के ये कार्यक्रम थे। हो सकता है वो रविवार या शनिवार का कार्यक्रम होगा, है ना। दिन में चंद्रकांता और रात्रि में अलिफ लैला, है ना, ऐसा ही था। उसके बाद शक्तिमान जी आए। जहां शक्तिमान होता है वहां गंगाधर नहीं, जहां गंगाधर होता है वहां शक्तिमान नहीं। तो हमें नहीं मालूम होता था कि वास्तविकता में, सही कह रहा हूं, पांडे जी सतना वाले जो पीछे बैठे हैं सुन रहे हैं, कि मैं इस स्टेप का मतलब होता था, उसमें जो कहता था कोई तो वो पत्थर का हो जाता था, चिपक जाता था, खड़ा हो जाता, मटकता नहीं था। ऐसे ही मैं हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ा के आया था उस दिन विष्णुपुरा से। जिस विष्णुपुरा के बारे में मुकेश गुप्ता जी ने अपनी किताब में लिखा कि अजगर सांप के द्वारा, सर्प के द्वारा हनुमान जी को लपेट के रखा था, तो हम दोनों भाइयों के माध्यम से ही उस सर्प को भगाया गया था और हनुमान जी महाराज का चोला चढ़ाया। तो चोला चढ़ा के आए थे और मास्टर साहब ने रिमांड ले लिया। वो भी अभी हमारे सदगुरुदेव हैं, जिनको मैं गुरु मानता हूं। विद्यालय के सभी गुरुजन हमारे गुरु हैं और भगवान की कृपा से सभी गुरु आज हैं और सब लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर मिलता है। समय समय पर हमारे दरबार में उपस्थित होते हैं, आते हैं और आशीर्वचन देते हैं। गुरु तो गुरु होते हैं, लेकिन उन्हें पूछ लिया, बताओ गुरु शरण जी, आप गुरु हैं या चेला? मैं तुम्हारा गुरु हूं, क्या तुम मेरे गुरु हो? नाम पे कमेंट किया। और बोले आप कल क्यों नहीं आए थे स्कूल? तो मैंने कहा मंगलवार था, हनुमान जी को चोला चढ़ाना था और हमारा काम ही है कि मंगलवार को चोला चढ़ाना, अमास पुण्य दक्षिणा लेना, और भाई आपको पढ़ाना पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना मत पढ़ाओ, लेकिन 3 दिन नहीं छोड़ सकते। हम भी बच्चे थे तो उन्होंने सीधे मेरी एक पेट के पास की नस पकड़ी, बोले बताओ मैं तुमसे क्या कहूं, गुरु कहूं या चला? मैंने कि तुम जो कहना वो कहो, लेकिन ध्यान रखना कुछ होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि क्या होने वाला? हमने स्टॉप। हमें क्या पता था कि स्टॉप में हम कहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, वो तो टीवी का कार्यक्रम है। और वो मटके भी सब कुछ के, उन्होंने 2 रोल भी मार दिए, स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी नहीं हुए। हमारे जो 2 रोल मार दिए हाथ में, हमारा हाथ ठंडा गया। तो हमने हनुमान जी महाराज से कहा तुम्हारे कान कुटे स्टेप हो जाए, तो वो कुर्सी से चुपक गए। ये विद्यालय ही पंडोखर है जहां पर बस स्टैंड पे आप आते हैं। ये पहले प्राइमरी विद्यालय नहीं था, ये प्राइमरी विद्यालय बाद में बना, इसके पहले अंदर था बस्ती के पास। लेकिन वो टेबल, जहां तक कुर्सी आज भी रखी है और वो पूरा ये वातावरण हमारा आज भी स्कूल में स्थापित है। और यदि किसी को आवश्यकता हो तो सुबह यदि विद्यालय खुले तो आप लोग होके आना कि गुरुजी क्या थे। तो हमारे जो मास्टरगण हैं जिन्होंने हमको पढ़ाया वे बताएंगे गुरुजी क्या थे। जब तक भी जितने समय तक पढ़ा हूं कभी टाट पट्टी पर नहीं बैठा हूं उस घटना के बाद। तो मास्टर साहब चिपक गए, तो मैंने कहा ये उठा नहीं तो ये तो और मारेगा छूटते ही। अरे गुरुदेव भगवान सुनेंगे भी तो मैं उनसे क्षमा मांग रहा हूं। लेकिन कोई ऐसा अधिष्ठान में अभी व्हाट्सएप पर देख रहा था कि मुकेश गुप्ता जी की किताब में छपा, ये प्रमाण तक क्या है। तो हमारे गुरुजन भी अभी भगवान कृपा से हमें आशीर्वचन मिलने का सौभाग्य मिलता है और हमारे गुरुदेव इस दुनिया में है, आके हमारे विद्यालय में आनंद से स्टोरी ले सकते हैं।
अपना उनका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। हमारे गुरुजी ने एक बार इंटरव्यू दिया था, जब किसी बच्चे ने हमारे गुरुजी को परेशान किया तो मैंने कहा सुन, मैं तुझे ही उड़ा दूंगा यहाँ से। एक घटना से मेरा काम अच्छा बन गया था वहां पर, जिससे जो कहते थे वो डरता था। हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई, मैं डर के मारे वहां से निकल गया और मैं पंडोकर धाम में लगभग 96 के आसपास बदला वापस आया। और जब 96 के पास आसपास आए तो 7 जून से 15 जून तक यहाँ पर यज्ञ कराया हमारे पिताजी ने। उसी में पिताजी के द्वारा आदेशित हुआ और 7 दिसंबर 1999 को गद्दी पर बैठ गए। तब से मैं गुरुजी पंडित। जो जानना चाहते थे कि गुरुजी कैसे बने, तो ऐसे बने। यहां पर कैसे आए मैं ये भी बता देता हूं। गांव का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, जानते हो। अभी तो इन सबके नाने जितने भी हमारे गांव में हैं बड़े बुजुर्ग लोग, उनके लिए हम भतीजे हैं, नाती हैं, पंती संती, लला बेटा, यही हैं। लेकिन आने वाले समय में जैसे पंडोकर सरकार के भक्तों के द्वारा जब यहाँ पर दुनिया से लोग आ रहे हैं तो कुछ कर लगे, कुछ तो है इसमें। लेकिन आने वाले भविष्य में कुछ नहीं, पूरा कुछ है यहाँ। और भगवान स्वयं श्री कृष्ण मेरे आराध्य गुरु हैं। इस तत्व शरीर के रक्षक हैं और इस पंचतत्व भौतिक शरीर के कुटिया के ऊपर उनका हाथ रखा हुआ है। नीम वृक्ष को आप जब ऊपर से देखेंगे तो उसकी डंगार हमारी दीवार पर रखी हुई है। और जिसके ऊपर श्री कृष्ण का हाथ हो उसे कौन माई का डाल क्या कर पाएगा। और जिस नीम का वृक्ष की डंगाल वहां पर हो तो वहीं पर हनुमान जी बैठे। तो हमने एक छोटा सा संदेश दिया कि मैं हनुमान जी पंडोकर सरकार का चेला हूं, ये मत समझो कि मैं अकेला हूं। ये सही है कि मेरे पास एक नहीं कई ऐसे देवता हैं जिनकी कृपा से मुझे बोलने की क्षमता और हार्ट मजबूत दिया है कि कैसा भी गर्म पानी डाल दो, कैसा भी ठंडा डाल दो, ये बस्ट होने वाला इंजन नहीं है और ना ही ये सील्ड होगा। ये जब तक चलेगा जब तक भरी राम ने चाबी उतना ही चले खिलौना। अंधा कानून का फिल्म का गाना है, अमिताभ का है। हमने कहीं कहीं से छोटे छोटे चोरी किए। शक्तिमान का भी मैं कभी कभी बोलता हूं, जहाँ गंगाधर होता है वहां शक्तिमान नहीं होता, जहाँ शक्तिमान होता वहां गंगाधर नहीं होता। मैं बोलता हूं, कई बार बोलता हूं। और मैं बोलता हूं अपना अपना तरीका देखने का, किसने क्या लिया। मैंने वहां से इतने ही एक चैप्टर लिया कि बहुत अच्छी फिल्म होगी, जो भी होगी मैंने नहीं देखी, लेकिन देखी जरूर है। तभी मेरे दिमाग में है कि जितनी भरी राम ने चाबी उतना चले खिलौना ना। रोते रोते हंसना सीखे, हंसते हंसते रोना सीखे। एक उसमें ऐसा है, कहीं मैंने सुना है। बाकी हमें कोई लेना देना नहीं उसमें, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ मैंने देखा नहीं। लोग पूछते हैं कि पंडोकर सरकार क्या मूवी देखते हैं, ये साफ प्रमाण है। मैं देखता हूं तभी तो बोल रहा हूं। जो किसी ने नहीं देखा मैंने वो भी देखा। जो बड़े बड़े लोग तरसते हैं, मैं 24 घंटा देखता हूं, वो जिंदगी में देख नहीं पाएंगे। लेकिन जिस पे जितना नशा चढ़ जाए, हमारे ऊपर नशा चढ़ता नहीं, नशा पे चढ़ते हैं। अजय भाई जी ध्यान रखिएगा, आप सुनिए, नशा मेरे पे नहीं चढ़ता, ना चढ़ेगा, क्योंकि नशा हमसे निकला है। नशा मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं नशा का कुछ तो हूं। और ना ही मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि किसी भी जगह में डूब जाऊं। मैं डूबने वाला भी व्यक्ति नहीं हूं। जब डूबूंगा तो उस दौरान जाने कितने लोग डूबेंगे पता नहीं पड़ेगा। सूर्य अस्त होने के बाद पूरे जीव जंतु जो पक्षी हैं, सूर्य अस्त होते ही पता नहीं पड़ता कहां चला जाता है। ऐसे ही मेरा अस्त होने पर बहुत लोगों को पता नहीं पड़ेगा कि मैं कहां, सब लोग कहां चले गए। सूर्योदय होने पर ही सभी पक्षी आ जाते हैं, सभी जीव जंतु आ जाते हैं, सभी दिनचर्या चलने लगती हैं और चलती रहती हैं। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन पंडोकर सरकार सूर्य अस्त हो जाएंगे उस दिन ये सृष्टि नहीं रहेगी।
वह लोग सुने जो मुझे सुनना चाहते हैं और मुझे जानना चाहते हैं और मेरे ऊपर जो नजर बनाए रखे हुए हैं या पकड़ना चाहते हैं। आइए मैं पकड़ने के लिए कुछ बोल रहा हूं, आप पकड़ पाए तो पकड़ लें। मैं जानता हूं और मैं जानूंगा भी कोई पकड़ने वाला मुझे मिला। यदि पकड़ लोगे तो आप बोलने लायक नहीं बचोगे, और बचोगे भी तो सीताराम हो जाएगी तुम्हारी। जय सीताराम, जय सीताराम। अर्जुन पंडा बन जाओगे। आज का संदेश बहुत ही अच्छा है।